नमस्कार, स्वागत है आपका आज की तारीख में। मैं अभिसार शर्मा। इस वक्त जिस बड़ी तस्वीर की ओर हम आपको ले जाना चाहते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव चल रहा है, उस तनाव में चीन के भारत विरोधी रवैये के बाद फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर चीनी सामान न खरीदने की अपील की जा रही है। भारत में चाइनीज सामान के मार्केट में इस अपील का असर पड़ता दिख रहा है। दिल्ली एनसीआर में करीब 20 से 30% बिक्री कम होने की आशंका है। स्वाभाविक सी बात है, आपके जहन में बड़ा सवाल होगा कि त्योहार के मौके पर चाइनीज सामान की चमक जो है वो कितनी फीकी पड़ी है। तो आइए आगाज करते हैं हम एबीपी न्यूज की इस पड़ताल के साथ। देश आज भी नहीं भूला है 18 सितंबर की वो रात जब जम्मू कश्मीर के उड़ी में आतंकवादियों ने सेना के कैंप पर हमला कर 20 जवानों की जान ले ली थी। पाकिस्तान की हिमायती चीन ने उड़ी में आतंकवादी हमले की महज निंदा की, लेकिन पाकिस्तान को आतंकवादी संगठनों पर काबू पाने के लिए एक शब्द भी नहीं बोला। भारत ने दबाव बढ़ाने के लिए पाकिस्तान के सिंधु जल समझौते की समीक्षा शुरू कर दी। इससे बौखलाए पाकिस्तान ने धमकी दी कि वो चीन से कहकर ब्रह्मपुत्र का पानी रुकवा देगा। इस बीच 28 से 29 सितंबर की रात उड़ी आतंकवादी हमले का बदला लेने के लिए भारतीय सेना के कमांडोज पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में घुसे और 7 आतंकवादी लॉन्च पैड्स को तबाह कर कई आतंकवादियों को मार गिराया। पाकिस्तान से दोस्ती निभाने के लिए चीन ने पूर्वोत्तर में ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी का पानी रोक दिया। चीन ने एक और चालाकी खेली। आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर पर चीन ने फिर से अड़ंगा लगाया। संयुक्त राष्ट्र में मसूद अजहर को आतंकवादी घोषित करने के भारत के प्रस्ताव पर चीन ने वीटो लगाकर विरोध जताया। चीन की ऐसी करतूत के बाद पाकिस्तान के साथ चीन के लिए देशवासियों में गुस्सा उभर पड़ा। जगह जगह पाकिस्तान के साथ चीन के खिलाफ भी प्रदर्शन होने लगे। चीन को सबक सिखाने के लिए सोशल मीडिया पर मुहिम चल पड़ी। देश में अपील होने लगी कि चीन के सामान का बहिष्कार करो। दिवाली अब करीब है और चीनी लाइट से लेकर चाइनीज पटाखे दुकानों पर पहुंच रहे हैं। इन तस्वीरों के जरिए सोशल मीडिया पर चीन में बने सामानों के बहिष्कार की अपील हो रही है। फेसबुक से लेकर व्हाट्सएप तक हर जगह चीनी सामान का बहिष्कार करने की अपील की जा रही है। फेसबुक पर तो लोग सीमा पर तैनात जवानों का हवाला देकर लोगों से चीन का सामान इस्तेमाल न करने की अपील कर रहे हैं। चीनी सामान के बहिष्कार की ये मुहिम सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रही है। अनुमान लगाया जा रहा है कि चीन से आयात होने वाले सामानों में 20 से 30% तक की कमी आ सकती है। आज एबीपी न्यूज पड़ताल करेगा कि क्या अपीलों का असर शुरू हो गया है। क्या चीन को भारत से बड़ा आर्थिक झटका लगेगा। पहले चीनी सामान लेने के लिए दिल्ली के चांदनी चौक टू चाइना का सफर होता था, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि अब चांदनी चौक नो चाइना हो रहा है। दिल्ली का चांदनी चौक देश में कारोबार का बड़ा केंद्र है। सालों से चांदनी चौक और इसके आसपास सदर बाजार चीन में बने सामानों का बड़ा बाजार रहा है। हर साल की तरह दिवाली के मौके पर यहां खरीदार आ रहे हैं, लेकिन इस बार माहौल थोड़ा सा अलग है। चीनी सामानों के बहिष्कार की अपील हो रही है। अंकित गुप्ता बता रहे हैं अपनी इस रिपोर्ट में कि इस अपील का असर क्या पड़ा है, खासकर चीनी सामान की बिक्री पर।
ये है इंडियन लाइट, जिसकी चमक देखी जा सकती है, तो उसी के साथ में ये चाइनीज़ लाइट हैं जो ज़्यादा चमकीली हैं। तो ग्राहक एक ये देखता है कि चमक किसकी अच्छी है, सस्ती कौन सी है। चाइनीज़ आइटम सस्ता मिलता है तो वो ले लेते हैं, लेकिन इस बार हालत बदली हुई है, हालात बदल गए हैं, क्योंकि जो ग्राहक आ रहा है वो भी कह रहा है आप ये सामान क्यों बेच रहे हो, इंडियन सामान क्यों नहीं। तो दुकानदारों के ऊपर भी इसका खासा फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि ग्राहक भी, जो मैसेज सर्कुलेट हुआ सोशल मीडिया में, उसके बाद में चाइनीज़ सामान का कुछ हद तक बहिष्कार ज़रूर कर रहा है। एक से बढ़कर एक चमचमाती बिजली की लाइट्स, घरों के अंदर सजाए जाने वाले तोरण, भगवान गणेश और लक्ष्मी की सुंदर मूर्तियां जिन्हें देखते ही खरीदने का मन कर जाए। दरअसल दिवाली के सारे सामान मेड इन चाइना हैं। भारतीय त्योहारों पर मेड इन चाइना प्रोडक्ट ने अपना कब्जा जमा लिया है। दिवाली पर तो इनकी बिक्री और भी ज्यादा बढ़ जाती है। भारत में इन चाइनीज प्रोडक्ट्स का सबसे बड़ा व्यापार होता है दिल्ली के चांदनी चौक और सदर बाजार में। हर साल दिवाली से पहले यहाँ की रौनक देखते ही बनती है, लेकिन इस बार थोड़ा फीकापन है। मैं बनारस से परचेजिंग करने आया हूँ दिवाली की, बशर्ते मुझे यहाँ सब सारे आइटम चाइनीज़ में दिख रहे हैं, लेकिन हम पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने इंडियन आइटम को लेके जाएंगे। इस बार पूरा इंडियन आइटम ही खोज के ले जा रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि इंडियन आइटम मार्केट में है नहीं, इंडियन आइटम है। उरी आतंकवादी हमलों के बाद चीन के रवैये और फिर आतंकवादी मसूद अजहर पर चीन के स्टैंड ने भारतीयों के मन में गुस्सा भर दिया है, और गुस्से का असर इस बार चीन में बने सामानों की बिक्री पर दिख रहा है। इस बार कस्टमर की सोच में फ़र्क है, वो चाइनीज़ जो प्रोडक्ट है उसको थोड़ा सा नेगलेक्ट करने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि देश में ऐसा माहौल बन रहा है। लेकिन क्योंकि ये जो चाइनीज़ का जितना प्रोडक्ट है, आप चाइनीज़ लाइट का किसी भी कस्टमर के पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई ऑल्टरनेट नहीं है, तो वो इसको परचेज़ कर रहा है, क्योंकि चाइना लाइट 12 रुपये से लेके और 2000 रुपये तक की लाइट होती है। मैं सुबह से मार्केट में घूम रहा हूँ, सिर्फ ये इग्नोर कर रहा हूँ, चाइनीज़ तो लेना ही नहीं है, किसी कीमत पे नहीं लेंगे। देश से बढ़ के थोड़ी कुछ चीज़ होती है। इंडियन सामान मिल रहा है, इंडियन मिल रहा है, जो मिल रहा है समझौता कर रहे हैं, जो मिल रहा है वो ले रहे हैं, थोड़ा महंगा सस्ता चलेगा, बेचेंगे इंडियन ही। चांदनी चौक और सदर बाजार में दूसरे शहरों से आए व्यापारी भारत में बने सामान की मांग कर रहे हैं, लेकिन ग्राहकों की सोच थोड़ी अलग है। ग्राहकों को सस्ता चाहिए, इसलिए वो चीन में बने सामान लेने से परहेज नहीं कर रहे। चाइनीज़ प्रोडक्ट ज़्यादातर पॉकेट फ्रेंडली मिलते हैं, हर बजट में आपको मिल जाएगा। हो सकता है मेड इन इंडिया प्रोडक्ट या मेड इन जापान या यूएस प्रोडक्ट इतना आपको पॉकेट फ्रेंडली ना मिले। सोशल मीडिया पर मैसेज वायरल हो रहा है कि चाइनीज़ सामान का बहिष्कार किया जाए, क्योंकि चाइना पाकिस्तान का साथी है। लेकिन जब हमने बाज़ार में पड़ताल की है तो देखने को मिला है कि बाज़ार चाइनीज़ सामान से फटा पड़ा है। यहाँ तक कि जो ग्राहक भी सामान खरीदने आ रहे हैं वो दुकानदार से ये नहीं पूछ रहे हैं कि सामान चाइनीज़ है या भारतीय है। हालांकि वो भी मानते हैं कि सामान का बहिष्कार करना चाहिए, लेकिन अगर उनको सस्ता सामान मिल रहा है, अच्छी क्वालिटी का मिल रहा है, तो वो भी खरीदने से पहले इतना नहीं पता करना चाह रहे हैं कि सामान चाइनीज़ है या भारतीय। लाइटों में तो खैर चाइनीज़ है ही काफ़ी चीज़ें, लेकिन हम ये चीज़ का ध्यान रख रहे हैं कि हम इंडियन चीज़ ज़्यादा खरीद रहे हैं। लेकिन लाइटों में क्या और कोई ऑप्शन है ही नहीं हमारे पास इतना, क्योंकि सस्ती और ये बढ़ती है, हमारी चाइनीज़ लाइट ले रहे हैं। इसके बावजूद सजावट के दूसरे सामानों की खरीदारी पर काफी असर पड़ा है। लोग मूर्तियां और तोरण के लिए अब देसी सामान की मांग कर रहे हैं। बाजार चाइनीज सामान से पटे पड़े हैं, लेकिन इस सब के बीच में अब दुकानदार दुविधा में है, क्योंकि मैसेज हाल फिलहाल में ही वायरल होना शुरू हुआ है। दुकानदार असमंजस में है कि आखिर करें भी तो क्या, क्योंकि वो सामान तो कुछ महीने पहले से ही भरना शुरू कर देते हैं, और अब जबकि दुकानदारी का टाइम आ गया है, इस तरीके का मैसेज वायरल होना शुरू हो गया है। दुकानदार इस दुविधा में भी है कि अगर लोगों ने चाइनीज सामान का बहिष्कार करना शुरू कर दिया तो उनके उस सामान का क्या होगा जो वो पहले से ही अपनी दुकानों में भर चुके हैं। चाइनीज सामानों के बहिष्कार से अब दुकानदार भी दुविधा में हैं। उन्होंने दिवाली से काफी पहले ही चीन से अच्छी खासी तादाद में सामान मंगवाए थे। ताजा हालात की वजह से अब उनके सामने अलग तरह का संकट खड़ा हो गया है। बहुत ग्राहकी कम हो रही है। ग्राहक आ रहे क्या बोल रहे हैं? ग्राहक करे नहीं, चाइनीज नहीं बेचनी चाहिए, मत लगाओ, इन लोगों ने ये किया वो किया, यही बातें आ रही सामने। तो लगभग आपने कितना सामान भरा हुआ था और क्या लग रहा है कि सर 2-4 लाख का माल भरा था, अभी एक 1.5 पेटी का माल बिका हुआ है। एबीपी न्यूज की पड़ताल में साबित हुआ कि सोशल साइट्स पर चीनी सामानों के बहिष्कार की अपील का असर हो रहा है और लोग खरीदारी करते वक्त इस बात का ख्याल रख रहे हैं कि उन्हें भारत में बने सामान ही मिले, लेकिन विकल्प नहीं होने की वजह से वो चीन में बने सामान खरीदने को मजबूर हैं।
दिल्ली से सटे नोएडा में भी चाइनीज सामान का बड़ा बाजार है, लेकिन बदले माहौल में व्यापारियों ने 150 करोड़ से ज्यादा के चाइनीज सामान का ऑर्डर रद्द कर दिया है। व्यापारियों का कहना है कि राष्ट्रहित पहले, कारोबार बाद में। नोएडा का मशहूर अट्टा मार्केट है ये। त्योहार का सीजन है, दिवाली नजदीक है, बाजार पटे पड़े हैं चाइनीज सामान से। दुकानें सजी हुई हैं, फैंसी लाइट से लेकर भगवान की मूर्तियां, सजावट का सामान, झूमर, क्या नहीं है इस बाजार में। लेकिन यह रौनक सिर्फ दिखावे की है, क्योंकि जहां से सामान सजा है उनके दुकानदार मायूस हैं। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव के माहौल में चीन ने पाकिस्तान से दोस्ती निभाई तो देश में चाइनीज सामान के बहिष्कार की अपील हो गई। उसका असर यह दिखा कि पहले जहां ग्राहकों की भीड़ रहती थी, अब गिने चुने लोग ही चाइनीज सामान खरीद रहे हैं। कोई नहीं खरीदता, ये लोग खरीदने वाले खरीदते भी हैं, बहिष्कार हम भी करते हैं, कस्टमर भी कर रहे हैं, और जितना कम बिके अच्छी बात है। लोग नहीं यूज़ करेंगे, कहीं दिया यूज़ करेंगे, मोमबत्ती यूज़ करेंगे, कुछ और यूज़ करेंगे। जो लोग चाहते हैं कि हाँ भाई इंडिया का नहीं खरीदना तो नहीं खरीदना। चीन के विरोध में व्यापारी नुकसान उठाने को भी तैयार हैं। अकेले नोएडा में ही करोड़ों रुपए का चाइनीज सामान का बाजार है, लेकिन बहिष्कार की अपील के बाद नोएडा के व्यापारियों ने करीब 150 से 200 करोड़ रुपए के चाइनीज सामान का ऑर्डर रद्द कर दिया है। 150 से 200 करोड़ रुपए का सामान नहीं खरीदा जाएगा। व्यापारी राष्ट्रीय सोच का व्यक्ति रहे, हमेशा नेशनल सोच रही है, और अर्थव्यवस्था को नुकसान ना हो, माल गारंटीड छाती ठोक के हम बेच सके। चाइना का माल एक धोखा है। व्यापारियों ने काफी ज्यादा इसमें इन्वेस्ट किया होगा, लेकिन कुछ नुकसान व्यापारियों को भी होगा, और इसमें सरकार को कुछ पहल करनी चाहिए। व्यापारियों का कहना है कि चीन पाकिस्तान का समर्थन करके एक तरह से आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। ऐसे में चीन के सामान पर पूरी तरह रोक लगनी चाहिए। हालांकि देसी सामान व्यापारियों को महंगा पड़ रहा है, लेकिन वो घाटा उठाकर भी चीन का विरोध कर रहे हैं। अभी नोएडा में देसी फैंसी लाइट्स और सजावट का ज्यादातर सामान गुजरात और राजस्थान से आ रहा है। नोएडा से बलराम पांडे की रिपोर्ट। तो आखिर चाइनीज सामान में ऐसा क्या है जो देसी सामान फीका पड़ जाता है? उसके सामने क्यों सस्ता मिलता है चाइनीज सामान? वजह देखते हैं। चीन की सरकार अपने यहां के उद्योगों को बड़ी रियायत देती है, जैसे सस्ते दर पर लोन, जमीन, जबकि भारत में भी उद्योगों को रियायत देती हैं, लेकिन ये आंकड़ों के लिहाज से चीन से काफी पीछे है। चीन अपने उद्योगों को जबरदस्त सब्सिडी देता है। लोन नहीं चुका पाने की स्थिति में कई बार कर्ज भी माफ कर दिया जाता है, जबकि भारत में ऐसा नहीं है। किसान के कर्ज के माफी के अलावा किसी का कर्ज माफ नहीं किया जाता। चीन इंडस्ट्री को बिजली, पानी और सड़क जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर देने में सबसे आगे है, जबकि भारत में तो औद्योगिक क्षेत्रों में घंटों बिजली कटौती आम बात रहती है। चीन में कच्चा माल बहुत सस्ता है, जबकि भारत में ऐसा नहीं है। सस्ता होने की वजह से भारतीय कारोबारी भी चीन से ही कच्चे माल का आयात करते हैं। चीन में तकनीक भी बहुत सस्ती है, इसीलिए वहां तकनीक का इस्तेमाल उत्पादन बढ़ाने पर किया जाता है, जबकि भारत में छोटे छोटे उद्योग अब भी तकनीक से कोसों दूर हैं। भारत और चीन के बीच करीब 4.5 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का कारोबार होता है। जाहिर सी बात है कि चीनी सामान के बहिष्कार से व्यापार पर इसका बड़ा असर पड़ेगा और इसका बड़ा नुकसान चीन के कारोबारियों को उठाना पड़ सकता है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। दिल्ली से 4150 किलोमीटर दूर चीन का ईवू शहर। एक ऐसा शहर जहां से पूरी दुनिया में चाइनीज माल सप्लाई होता है। त्योहारों पर आप अपने घर में जो लाइटिंग करते हैं, जो दिए जलाते हैं, लक्ष्मी गणेश की जिस मूर्ति की पूजा करते हैं, वो सब आता है ईवू के इस सुपरमार्केट से।
बच्चों के खिलौने से लेकर हर उम्र के लोगों की जरूरत का सामान यहाँ मिलता है। दिल्ली का सदर बाजार हो या फिर करोल बाग, मुंबई से लेकर लखनऊ, कानपुर, चेन्नई, कोलकाता तक कारोबारी ईबू शहर के इस सुपरमार्केट में सामान खरीदने आते हैं। यहाँ एक छत के नीचे हर सामान मिलता है। यहाँ आपको हर एक चीज़ वैरायटी मिल सकती है। ईबू ऐसी मार्केट है जहाँ आपको कुछ भी चाहिए सब कुछ मिल जाएगा। कोई आइटम ऐसे नहीं है जो नहीं मिलेगी, और वैरायटी में मिलेगी आपको। बहुत डिज़ाइंस मिल जाएंगे, बहुत वैरायटी है यहाँ पर, और रीजनेबल प्राइस है। आपने बोला दिल्ली या कहीं से, इंडिया से कहीं से ले सकते हैं, एज कम्पेयर वहाँ से भी बहुत सस्ता पड़ता है यहाँ पे। त्योहार हिंदुस्तान में हो और सामान पहले से ही चीन के बाजार में छा जाता है। गणपति बप्पा कई रूपों में हैं, तो लक्ष्मी गणेश की मूर्तियां सजी हैं। मुंबई के व्यापारी मेहुल बताते हैं कि चीन में तैयार माल सस्ता पड़ता है। ये एक्चुअली यहाँ पे 7 yuan की है, जो करीबन अगर एक्सचेंज रेट के हिसाब से हम देखते हैं तो इट इज़ अराउंड 74-73 रुपीज़। बट यही चीज़ मीन्स आफ्टर दैट ड्यूटी एंड एफोर्स एवरीथिंग इज़ देयर। बट यही चीज़ अगर हम इंडिया में बनाने जाते हैं तो ये करीबन इंडिया में 100-125 रुपये के आसपास बन के आती है। बाजार समझो कि एक तो ये है कि ये इतना बड़ा मार्केट है कि आपको यहाँ पे सुई से लेके आपको जो चीज़ें चाहिए सब अवेलेबल है। कि सीज़न वाइज सारी चीज़ें अवेलेबल है। चाहे आप देख लीजिए, होम डेकोर देख लीजिए, वो भी आपने देख लिया होगा। दिवाली की सारी आइटमें होंगी, लाइटें होंगी। ईबू सुपरमार्केट दुनिया में छोटे सामानों का सबसे बड़ा थोक बाजार है। इस मार्केट में 1901 कैटेगरी के सामान हैं। यहाँ 75,000 चाइनीज सप्लायर हैं और 4,10,000 तरह का माल मिलता है। ईबू जैसे चीन में कई सुपर बाजार हैं जहां से भारत में सामान सप्लाई होता है। चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश है। भारत में आयात होने वाले कुल सामान का 6वां हिस्सा चीन से ही आता है। साल 2015 और 16 में भारत ने चीन को 9 अरब डॉलर यानी करीब 60,000 करोड़ रुपए के सामान का निर्यात किया, जबकि चीन से हमने कहीं ज्यादा 61 अरब डॉलर यानी करीब 4 लाख करोड़ रुपए का सामान आयात किया। यानी निर्यात से करीब 6 गुना ज्यादा सामान हम चीन से लेते हैं। भारत में कौन सा चाइनीज सामान बड़ी मात्रा में आता है वो भी देख लीजिए। मोबाइल फोन, लैपटॉप, सोलर लाइट, खिलौने, LED लाइट्स, सेट टॉप बॉक्स, कीबोर्ड, डिस्प्ले, ईयरफोन, इलेक्ट्रिकल मशीनरी, उपकरण, प्लास्टिक उत्पाद, टीबी की दवाएं, कुष्ठ रोग की दवाएं, एंटीबायोटिक दवाएं, पटाखे, सजावट का सामान। जबकि हमारे यहाँ चीन को जो सामान निर्यात होता है उनमें खास है कपास, कॉपर, पेट्रोलियम और इंडस्ट्रियल मशीनरी।